ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, अब बात सुनो आप। आज मैं आपके साथ एक टर्म शेयर करूंगा और उसके बाद हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक? ये आप अकाउंटिंग में कोई भी प्रोसेस करते हो, कोई भी स्टेप करते हो, एक्चुअली वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर दैट अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग है ये एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है ये? इसमें बहुत सारे स्टेप्स, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट एक प्रोसेस एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी होती है। बहुत सारी एक्टिविटीज का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिन एक्टिविटीज का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, सो दैट अगर हम एक्टिविटी 1 करते हैं, एक्टिविटी 2 तब हम कर सकते हैं जब हमने एक्टिविटी 1 कंप्लीट की हो। बात समझ में आ रही है? तब जाके हम इन कॉम्बिनेशन को ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज को प्रोसेस कह सकते हैं। समझ वो अगर इस प्रोसेस एक्सेस वनान एक्टिविटी 1 2 3 4, ठीक है? हम एक्टिविटी 2 तब करेंगे जब हमने क्या कंप्लीट किया होगा, 3 तब करेंगे जब हमने 2 कंप्लीट किया होगा, 4 तब करेंगे जब हमने 3 कंप्लीट किया होगा, और 4 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? एंड रिजल्ट, ठीक है? या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, आउटपुट जिसको हम कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरह अकाउंटिंग जो है बेटा, अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस जिसमें हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? वी आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन, है ना? जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा। सो वी व्हाट वी डू, वी आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन। वी हैव ऑलरेडी, सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग स्टेप। वी हैव टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। Then what we have to do? We have to measure these transactions. हमें इनका वैल्यू निकालना होता है, मेजरमेंट, ठीक? उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? उसके बाद हमें इनकी रिकॉर्डिंग करनी होती है। उसके बाद हम इनको क्या करते हैं? कल से मुझे कितने पैसे देने, वो आपको उसके बदले एक इनवॉइस देगा ना, एक बिल बना के देगा, एंड यू विल पे अकॉर्डिंग दैट इनवॉइस इज द मेजरमेंट का स्टेप। आगे पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है? व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो ये मेजरमेंट का स्टेप जब आएगा, यहां पे हम क्या बनाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक? और उसके बाद हम बेटा क्या करते हैं? उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं? स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस चीज की करते हैं? किस चीज की? वेरी गुड, हम करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। और जब हमने ट्रांजैक्शन इसकी रिकॉर्डिंग की होती है, तो हम क्या करते हैं बेटा? हमें रिकॉर्ड करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक ट्रांजैक्शन कर दी। जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, जैसे हमने ट्रांजैक्शन की, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख। ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी क्या है? ट्रांजैक्शन है। और इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा? इस ट्रांजैक्शन में हमने देखा, इसमें कितने एस्पेक्ट्स हमने देखे? 2 एस्पेक्ट्स देखे ना? तो वी हैव चेक्ड 2 एस्पेक्ट्स आउट देयर। एक तो है वो एस्पेक्ट जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा जो है, दूसरा एस्पेक्ट वो है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? जो हमने यहां से इनटेक किया बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैश। हाँ बेटा, तो मैंने क्या बताया? एक तो इसमें एस्पेक्ट आएगा कौन सी चीज? कैश की। दूसरा एस्पेक्ट आएगा किसकी? ऑनर की।
है ना, दो एस्पेक्ट। तो हमने क्या चीज रिकॉर्ड किया, हमने किसी बंदे का खाता स्टार्ट कर दिया, जो भी ट्रांजैक्शन हमने कर दिया इसमें दो एस्पेक्ट्स आ गए, उन एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। समझ में आ रहा है? एक है रिसीविंग एस्पेक्ट और दूसरा है गिविंग एस्पेक्ट। उन एस्पेक्ट्स को हमें रिकॉर्ड करना है, लेकिन रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे? नाम देंगे। इस एस्पेक्ट रिसीविंग एस्पेक्ट को हमने क्या नाम दिया, गिविंग एस्पेक्ट को हमने क्या नाम दे दिया। यहां पे रिसीविंग एस्पेक्ट क्या है ना कैश, तो उसको हमने नाम दे दिया कैश का। इस वक्त रिसीविंग एस्पेक्ट को का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये में नाव से एस्पेक्ट करो रिकॉर्ड बिजनेस में, और उस नाम को हम क्या बोलते हैं, उस नाम को हम बिजनेस में अकाउंटिंग में बोलते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, इट इज परचेज अकाउंट, इट इज कैश अकाउंट, इट इज बैंक अकाउंट, इट इज, है ना, creditors account, debtors account, and so many accounts there are, furniture account, car account, building account, कितना बनाते हैं हम लोग, है ना? What is actually these things? These are the aspects of our transaction. हमारी ट्रांजैक्शन की क्या है ये? वो एस्पेक्ट्स जिनको हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट में पढ़ा हुआ होता है, और वहां पे हमने क्या देखा, एक एस्पेक्ट होता है गिविंग एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट होता है रिसीविंग एस्पेक्ट। बात समझ में आ रही है? और उन एस्पेक्ट्स को जो हम नाम देंगे, उस नाम को हम जनरली क्या कहते हैं, अकाउंट। और जो भी रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग में बनाएंगे, उस रिकॉर्ड को हम जनरली कहते हैं अकाउंट। समझ में आया अकाउंट किसको कहते हैं? समझ में आया अकाउंट? जैसे हमने अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन बना डाली, वहां पे कभी कैश आया, वो क्या है एक्चुअली, दैट्स एन अकाउंट। वहां पे बैंक आया, दैट इज एन, वहां पे कैपिटल आया, वहां पे प्रॉफिट की बात आ गई, बात समझ में आ रही है? वहां पे लायबिलिटी मिस्टर ए आ गया, मिस्टर बी आ गई लायबिलिटी, किसी और की लायबिलिटी आ गई, बात समझ में आ रही है? वहां पे फर्नीचर आ गया, वहां पे फैंस इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आ गई, वो सभी चीजें क्या है, वो अकाउंट कहलाएंगी। कभी कभार हमने कमीशन भी देखा, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट एक्चुअली? दैट रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड, जो हम रिकॉर्ड करते हैं इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसका नाम हम करते हैं, उसको देते हैं उस रिकॉर्ड को। सो हर किसी रिकॉर्ड को हम एक ना एक नाम देंगे, एंड वो नाम हम क्या करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा कोई एस्पेक्ट किसी ट्रांजैक्शन का। समझ आया का? असल पट है का समझ वन जो ये का याद बट गौर सान, क्योंकि मैं अब कश्मीरी में ये बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में ये आए कि ये एस्पेक्ट जो होगा, जैसे आप लोगों ने अकाउंट बनाया फर्नीचर अकाउंट, इट इज नॉट नेसेसरली ये अकाउंट से कैमी साहब, ऐसे हम शॉर्टकट में अकाउंट लिखते हैं, ये जरूरी किया कि हमेशा ऐसे रिसीविंग एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन, यही कोई साथ ऐसे गिविंग एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसका लॉस हुआ, जब हम परचेज करते हैं तब रिसीविंग एस्पेक्ट, जब इसका लॉस हुआ जब हम इसको सेल करते हैं तो, है ना, जब नुकसान हुआ इसमें या इसमें को सेल करते हैं ओल्ड स्टॉक को, उस वक्त गिविंग एस्पेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अकाउंट किस चीज को हम कहते हैं? अकाउंट हम किसी रिकॉर्ड के नाम को कहते हैं। कहां की रिकॉर्ड उसे बनाओ ब्रो को ना, तम किस नाव अकाउंट, तम किस नाव अकाउंट। और इस अकाउंट एक्चुअली होता क्या है, ये ट्रांजैक्शन का या तो गिविंग एस्पेक्ट होता है या तो रिसीविंग एस्पेक्ट होता है, और इसी नाम से हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर क्लियर समझ में आया? अब देखो बेटा, अब मैं यहां पे कर रहा हूं, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी, एसेट्स जरा बताओ जरा, प्लस एक्सपेंसेस और इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी। देखा ना, देखना ये
इसको हमने क्या नाम दे दिया था? दिस साइड किसने बताया? वेरी गुड, इट वॉज गिवन द नेम ऑफ डेबिट साइड, है ना? इट वॉज गिवन द नेम ऑफ, इट वॉज गिवन द नेम ऑफ क्रेडिट साइड। समझ में आया? अभी तक तो क्लियर है। अब देखो बेटा, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम कोई ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टार्टेड, हमने स्टार्ट अभी किया बिजनेस, विद कितना था? व्हाट हैज हैपेंड इन द बिजनेस? एक तो कैपिटल हुआ है, दूसरा एस्पेक्ट कैश। बिजनेस की नजर से अगर हम देखते हैं, कैश बैलेंस इंक्रीज हो गई इस ट्रांजैक्शन की वजह से कि डिक्रीज हो गई? इंक्रीज हो गई। सो दिस हैज लेड टू एन इंक्रीज इन कैश, है ना? कैपिटल बढ़ गया कि कम हो गया? इससे पहले कैपिटल था हमारे बिजनेस में, अब है तो बढ़ गया कि कम हो गया? सिंपली इस तरह सोचेंगे, ठीक है? इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वो लेफ्ट हैंड साइड वाली भी इंक्रीज, राइट हैंड साइड वाले भी इंक्रीज, डेबिट साइड वाले भी इंक्रीज, क्रेडिट साइड वाले भी इंक्रीज। समझ में आया? समझ में आया यहां तक? अब आगे देखेंगे और एक ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 2 लाख। क्या किया हमने? परचेज किया। तो इसकी वजह से कौन कौन सा एस्पेक्ट आएगा? अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा हमने, वेरी गुड, कैश, वेरी गुड, और फर्नीचर। बताओ जरा बेटा, फर्नीचर बिजनेस में इनटेक आ रहा है क्या आउटबुक हो रहा है? फर्नीचर अंदर आ रहा है, फर्नीचर हम रिसीव कर रहे हैं, है ना? तो इस इनटेक की वजह से इसको इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड, है ना? कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज मीन्स लेस, है ना? तो कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब देखो बेटा, एक ही साइड के आइटम, ये क्या है? एसेट, ये क्या है? एक ही साइड के आइटम, डेबिट साइड वाले एसेट आइटम्स है ये। डेबिट साइड में दोनों आ रहे हैं, एसेट्स में दोनों आ रहे हैं। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, नेट इफेक्ट सेम आ रहा है, 0। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये दो एस्पेक्ट हर जगह पे आते हैं। तो ये जो कैपिटल है, इसका क्या हम बोलते हैं अकाउंटिंग में? इट इज एन नाम है ना किसी रिकॉर्ड का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज एन अकाउंट। व्हाट इज दिस कैश? अकाउंट। व्हाट इज दिस कैश अगेन हियर? अकाउंट। व्हाट इज दिस फर्नीचर हियर? अकाउंट। मैंने आपको बोला कोई अकाउंट हमेशा रिसीविंग एस्पेक्ट नहीं होता है या गिविंग एस्पेक्ट नहीं होता है। जैसे यहां पे कैश रिसीविंग एस्पेक्ट में आया था, यहां पे कैश गिविंग एस्पेक्ट में आया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब वापस जाते हैं, यहां पे कितनी ट्रांजैक्शन हमने देखी? 2 ट्रांजैक्शन। तो हर किसी ट्रांजैक्शन में कोई आइटम या तो इंक्रीज होता है या फिर वो डिक्रीज होता है। अगर कोई आइटम इंक्रीज होता है या दूसरा आइटम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इन अ वे दैट नेट इफेक्ट इसका क्या आना चाहिए? 0। नेट इफेक्ट इसका क्या आना चाहिए? हमेशा का ध्यान क्लियर। सो बेटा, हमने ये देखा कि हर किसी ट्रांजैक्शन में 2 चीजें हो सकती हैं। कितनी चीजें हो सकती हैं? कितने इफेक्ट्स हो सकते हैं? या होगा इफेक्ट इंक्रीज होने का, या होगा इफेक्ट
डिक्रीज होने का। जिन्होंने इससे पहले थोड़ा बहुत ये पढ़ा होगा, ये चीज नहीं पढ़ी होगी बट ये टॉपिक पढ़ा होगा, आप जाके आपको पता चलेगा सर क्या पढ़ा रहे थे। जब बेटा ये डेबिट साइड वाले आइटम्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इस एस्पेक्ट को हम अकाउंटिंग में जब हम रिकॉर्ड बनाएंगे उसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं, क्या करते हैं? डेबिट। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जब हम रिकॉर्ड इसका बनाएंगे तब हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो अकाउंट कितने किस्म के हमारे पास आ गए? कितने किस्म के? 5 किस्म के। कितने किस्म के? कितने किस्म के? 5। कौन सा अकाउंट? एसेट टाइप के अकाउंट, एक्सपेंस टाइप के अकाउंट, कैपिटल वाले अकाउंट, इनकम या रेवेन्यू वाले अकाउंट, और कितने किस्म के अकाउंट्स? 5 किस्म के अकाउंट्स हमारे पास आ गए। इन 5 किस्म के अकाउंट्स में से जो डेबिट साइड वाले अकाउंट है कितने किस्म के हैं? वो 2। कौन कौन सा है? एसेट्स और एक्सपेंस। अगर उनमें कभी इंक्रीज हो गया किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, उस वक्त हम कहते हैं वो अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। समझ आया? समझ आया? और अगर वो डिक्रीज हो गया तो हम उस वक्त उसको कहते हैं वो चीज क्या हो गई? डेबिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं, क्रेडिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अकाउंट समझ में पहले आ गया। अब ये समझ में आया किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। समझ में आया यहां तक? और अगर क्रेडिट साइड वाले आइटम्स इंक्रीज हो गए किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और अगर वो डिक्रीज हो गए किसी, उनको हम क्या करेंगे? बेटा हमने पढ़ा अकाउंट। व्हाट इज एन अकाउंट? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर? 5। कौन कौन सा पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में? एसेट, जोर से, एक्सपेंस, कैपिटल। इनमें से डेबिट साइड वाले कितने? कौन कौन सा? एसेट प्लस एक्सपेंस। क्रेडिट साइड वाले कितने? कौन कौन सा? डेबिट साइड वाले अगर इंक्रीज हो गए तो उनको क्या इफेक्ट देंगे? डेबिट का इफेक्ट। अगर वो डिक्रीज हो गए, क्रेडिट। क्रेडिट साइड वाले इंक्रीज हो गए, क्रेडिट साइड वाले डिक्रीज हो गए, अपोजिट। यस सर। हाँ, रिड्यूक्टिव। थैंक यू सर। तो मैंने कभी कहा आपको डेबिट मीनस आना और क्रेडिट मीनस जाना? मैंने कहा आपको कभी? बात में आई? आई हैव नेवर टोल्ड यू दैट डेबिट मीनस दैट इट कम्स इन। आई हैव नेवर टोल्ड यू। आई हैव टोल्ड यू, है ना? मैं यहां पे हूं ना अभी इसी टॉपिक पे। आगे बढ़ेंगे फिर ये क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डोंट रीड दैट कोई चीज आ गई तो उसको हम डेबिट ही कर देंगे। हमने ये देखा बेटा अगर इंक्रीज हो गया डेबिट साइड वाले आइटम्स तो उनको डेबिट करेंगे, यानी कि उनको डायरेक्ट इफेक्ट देंगे। इंक्रीज में क्या इफेक्ट देंगे? डायरेक्ट इफेक्ट। डेबिट साइड वाले डेबिट, क्रेडिट साइड वाले शॉर्ट में। और डिक्रीज में अपोजिट इफेक्ट देंगे, डेबिट साइड वाले क्रेडिट और क्रेडिट साइड वाले। इस फॉर्मूला है, डेबिट इज क्रेडिट, शॉर्ट वाली फॉर्मूला हमारे पास। And what is this method known as? This method of classification of assets is American classification of assets. क्या है ये बेटा? कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स है ये? अमेरिकन क्लासिफिकेशन, मॉडर्न। अमेरिकन क्लासिफिकेशन के हिसाब से कितने टाइप के एसेट्स हैं? कितने टाइप के अकाउंट्स हैं? 5 टाइप के अकाउंट्स हैं। आपके बुक्स में भी होगा लेकिन वहां पे इक्वेशन बना के नहीं होगी, वहां पे टेबल बना के नहीं होगा। वो टेबल मैंने आपको बना के दे दिया यहाँ पे, जिससे आपको इजी होगा हाउ टू, एंड दिस विल, आई एम श्योर नोबडी टीचेस इट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे आपको नहीं बताया जाएगा डेबिट कैसे करते हैं और क्रेडिट कैसे। मैंने ये वाली पहले क्यों उठाई? बिकॉज इन द फर्स्ट चैप्टर यू हैव ऑलरेडी डन विद एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, इनकम एंड लायबिलिटी।
दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस वन फर्स्ट। समझ में आया? कहीं पे कंफ्यूजन? दिस अमेरिकन क्लासिफिकेशन में हमने रूल्स किए किसके? ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किस हिसाब से? अमेरिकन, ट्रेडिशनल हिसाब से नहीं किया। टॉपिक समझ में आया क्या था आज का? किससे हमने कंटिन्यू कर दिया इसको? अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहीं से हमने कंटिन्यू कर दिया इसको। फिर से मैं रिपीट करूंगा आप लोगों को बेटा, यहाँ पे आप लोगों ने ये पढ़े रूल्स, समझ में आया? खुद कर सकते हो, खुद कर सकते हो। चलो आगे थोड़ा जाएंगे। चलो ये हमने ट्रांजैक्शन कर दी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। कौन कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। और अब मैं एस्पेक्ट नहीं बताऊंगा आज के बाद। आज के बाद में क्या बताऊंगा? अकाउंट। आज के बाद हम क्या बताएंगे? अकाउंट बताया करेंगे। कौन कौन सा अकाउंट? कैपिटल एंड कैश। बोलो बेटा कैपिटल का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। बोलो बेटा कैश का क्या हुआ? ये भी इंक्रीज हो गया, है ना? अब बेटा मुझे ये बताओ आप लोग शॉर्ट में, ये कैपिटल किस साइड का आइटम है? क्रेडिट साइड का आइटम। बेटा ये किस साइड का आइटम है? कौन सा इफेक्ट चलेगा इसमें? इंक्रीज होने में दोनों में डायरेक्ट इफेक्ट लगेगा, है ना? डायरेक्ट इफेक्ट। तो जब हम डायरेक्ट इफेक्ट इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो ये डेबिट क्रेडिट साइड वाला क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट साइड वाले को, क्योंकि इंक्रीज हो गए ना, इनकी इंक्रीज हो गए ना यहाँ पे। समझ में आया? समझ में आया? इजी लग रहा है? कंफ्यूजन मत हो रहा है? यहां पे चलेंगे। आप बताओ बेटा किस साइड का आइटम है? ये वाली ट्रांजैक्शन। ऊपर वाली तो हमने कर दिया ऑलरेडी। कैश क्या है? एसेट। कौन से साइड का आइटम? डेबिट साइड का आइटम। ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। इफेक्ट कौन सा लगेगा? डायरेक्ट के अपोजिट। यस, वेरी गुड। अपोजिट इफेक्ट लगेगा ना इसमें, क्योंकि ये कम हो रहा है ना, इसमें अपोजिट। तो डेबिट साइड वाला क्या हो जाएगा? है ना, है ना? और फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, अगेन डेबिट साइड का आइटम है, होगा क्या? इंक्रीज हुआ ना, इट हैज बीन इंक्रीज। जब इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इफेक्ट, है ना, है ना? तो यहां पे इनका डायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगा। और डिक्रीज में अपोजिट इफेक्ट। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? सबको क्लियर समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन? कोई क्वेश्चन? जरूर होगा। आई एम सेइंग विद इन योर माइंड यू हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। Matter is that whether you can translate these questions to your अपनी जुबान से उनको बोलो, मुझे मेरे तक पहुंचाओ, एंड आई विल बी एबल टू वेदर आई विल बी एबल टू क्लियर देम और नॉट, वो हम देख लेंगे। बोलो बेटा किसको क्वेश्चन है? कंफ्यूजन? हाँ कुछ ना कुछ है। शाबाश, आप बताओ कुछ नहीं? समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? बुक निकालो। ये समझ में आया बेटा? हाँ
बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का भी कोई भी क्वेश्चन मुझे बताओ, मुझे ट्रांजैक्शन की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत, आप ट्रांजैक्शन बताओ हम समझाएंगे, बाकी क्वेश्चन तो आपको खुद करने ही है, दैट यू विल बी डूइंग योरसेल्फ। बोलो जना। हमने अभी जर्नल उठाया नहीं, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। मैं ये कोशिश कर रहा हूं जब आप जर्नल उठाओगे आप खुद सारा कुछ बताओगे, ठीक है? तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में बोलो मुझे क्वेश्चन, आप अकाउंटिंग इक्वेशन में से क्वेश्चन पूछो बस। जल्दी जल्दी आप करो बेटा। गुड्स, देखो बेटा क्वेश्चन पूछा गया, गुड्स destroyed by fire rupees 12,000। अब बता, अभी रुकेंगे ना जब हम, देखो बेटा हाउ डू वी स्टडी, हाउ डू वी रीड, वी गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वी गो फ्रॉम सिंपल टू, अगर आप इसमें इंश्योरेंस जोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा एट द फर्स्ट इंस्टेंस, it will be jumping to the PhD without doing your graduation and post graduation। 12th से पहले डायरेक्ट PhD कर, है ना, वो चीज हमें करनी नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखो इससे पहले कि मैं आपको ये ट्रांजैक्शन समझाऊं, मैं आपको एक और ट्रांजैक्शन समझाऊंगा। इससे पहले हम ये वाली ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, गुड्स परचेज्ड for rupees 20,000। क्या पढ़ेंगे? गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज, गुड्स किन चीज को कहते हैं? यस, वेरी गुड। ऐसे एसेट्स, ऐसे फिजिकल थिंग्स दैट वी हैव बॉट विद द इंटेंशन टू सेल देम फॉर ए प्रॉफिट, है ना? तो जब हम इन गुड्स को बाय करते हैं, उस एक्टिविटी को हम क्या करते कहते हैं? बाय? नो, उनको हम कहते हैं परचेज। क्या कहते हैं उसको? द अमाउंट दैट वी हैव स्पेंड ऑन गुड्स दैट वी हैव परचेज्ड, दैट इज कॉल्ड परचेज। और इन गुड्स के लिए हम अकाउंटिंग में एक अकाउंट बनाते हैं, एक एस्पेक्ट बनाते हैं, हमें क्या याद रखना, जब हम इनको क्या करेंगे? बाय करेंगे। जब हम इनको बाय करेंगे, इनके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं कॉल्ड एज परचेज अकाउंट। इससे हमें पता चलेगा कि एक्टिविटीज एंड गुड्स में क्या पता चलेगा, हमने कितने के गुड्स खरीदे अभी तक। तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? परचेज अकाउंट। और किससे लाए बेटा? इस परचेज को हम ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस till the time ऐसी शोज एमएस के बकाया। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास स्टॉक मौजूद रहेगा, एंड दैट स्टॉक इज ट्रीटेड एज क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, और उसको हम उस वक्त ट्रीट करते हैं एज एन एसेट, क्योंकि वो अगले साल फिर ट्रांसफर हो जाएगा। समझे यहाँ का? समझे यहाँ का? तो इसको हम ट्रीट क्या करेंगे बेटा? किस साइड का आइटम है? डेबिट साइड। डेबिट साइड का आइटम है। क्या हो गया इसको? एक्सपेंस को बढ़ गया इससे कि कम हो गया? बढ़ गया, है ना? इट हैज गॉट इंक्रीज्ड। वंस इट गॉट इंक्रीज्ड, क्या करेंगे इसको? डायरेक्ट इफेक्ट देंगे, देंगे ना? तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट देंगे। समझ में आया? So we will give it an effect that is called debit effect। किसको? परचेज को। हम क्या बताएंगे? परचेज अकाउंट को हमें क्या करना है? डेबिट इफेक्ट देना। बात समझ आई? कैश किस साइड का आइटम है ना? एसेट है ना? है? क्या हो गया इसको? कम हुआ कि ज्यादा हुआ? डिक्रीज हुआ, है ना? है ना? क्या हो जाएगा इसका? क्रेडिट हो जाएगा।
समझ में आया? गो यम साथ गुड्स बाय कर, वी हैव द इंटेंशन टू रिसेल देम। हमने इनके लिए कौन सा अकाउंट बनाया बेटा? हमने इनके लिए कौन सा अकाउंट बनाया? कौन सा अकाउंट हमने इनके लिए बनाया? परचेज अकाउंट बनाया ना। और अब जब इनको क्या हो रहा है, इसमें से कम हो जाएंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जब हम इसको बाय कर रहे थे उस वक्त हमने इनके लिए कौन सा अकाउंट बनाया? परचेज अकाउंट। अब जब इसको नुकसान हो रहा है इन्हीं गुड्स को, तो किस में से कम होना चाहिए? इसी अकाउंट में से कम होना चाहिए। समझ आया का? समझ आया का? अब जाके हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। कौन सा अकाउंट? है ना? किस साइड का आइटम? एक्सपेंस बढ़ गई इससे कि कम हो गई? इसमें इजाफा होगा कि कम होगा? ये अकाउंट ये होगा ना कम। अभी तक हमने 10,000 के, फॉर एग्जांपल 20,000 के गुड्स लाए थे, 12,000 का नुकसान हो गया इसमें से। हमारी नेट परचेज कितनी रही? अब एस्कुटर गुड्स में सिर्फ 8,000 के, तो ये क्या हो गया? इससे कम ही हो गया ना। तो इस डेबिट वाले आइटम को क्या करेंगे? बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्लियर? क्लियर समझ में आ रहा है? और दूसरा आइटम क्या हो रहा है? हायर की वजह से क्या हो गया? लॉस। लॉस हुआ ना। तो इसलिए हम जब भी हमें लॉस होता है तो ये डिस्ट्रॉय की वजह से इसमें से लॉस हो गया, और जब भी हमें लॉस होगा तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो लॉस होगा, लॉस या एक्सपेंस एंड लॉसेस दीज आर ट्रीटेड एज सेम। ठीक है, ये हमारे लिए नुकसान है और इस लॉस को हम ट्रीट करते हैं बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसिव साइड। एक्सपेंस से भी लॉस बढ़ जाए है और लॉस तो खुद एक है ना। तो इसकी वजह से ये किस साइड का इफेक्ट आएगा? इसको एक्सपेंस साइड का इफेक्ट आएगा, और वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, एंड देयरफॉर वी विल डू ए डेबिट फॉर इट। समझ आया? क्लियर? 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 अब अगर हमें इस पे कोई इंश्योरेंस होगा, वो हमारे लिए क्या आ गया? प्रॉफिट इनकम वापस। तो इस लॉस से कम होगा वो, तो उस इनकम को हम क्या करेंगे? किस साइड का आइटम है? क्रेडिट साइड का आइटम है, इंक्रीज हो जाएगा। उस वक्त उस इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है ना? उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके। हाँ बेटा। उस वक्त डेबिट में जो ये लॉस हो गया ना वो कम हो जाएगा ना। ये किसने पूछा? काम क्वेश्चन किसने पूछा था? आपने। वो लॉस कम हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, जैसा वो वहां से हो जाएगा ना, वहां से ले। हाँ, अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं, अगर हम क्लेम कर रहे हैं रिसीव इन कैश, है ना, तो उस वक्त